दोस्तों, NCERT के बिना यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही कठिन है। सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो NCERT के बिना अधूरा है। अगर आप NCERT के बेसिक ज्ञान के बिना ही सीधा किसी स्टैंडर्ड्स बुक में जाके पढ़ लेते हो तो वो आपको बहुत कठिन होगा, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। और स्पेशली यूपीएससी के जो प्री एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से किसी भी लाइन से दे सकता है, तो इसलिए NCERT को आपको बारीक से पढ़ना होगा। NCERT के अलावा यहाँ पे और कोई तोड़ नहीं है कि आप NCERT ना पढ़ के, बेसिक नॉलेज ना रख के आप सीधा किसी और में स्टैंडर्ड सब्जेक्ट पे चले जाओगे। तो आज हम कुछ यूज़फुल NCERT किताबों के बारे में जानेंगे जिनके अलावा यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना नामुमकिन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद हितेश 2.0 और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस की किताब के बारे में देखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको बेकार में 6 से 12 की NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो न्यू NCERT हो या फिर ओल्ड NCERT हो। आप क्या कर सकते हैं, क्लास 11th और 12th के NCERT को एक बार देख सकते हैं। पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़र से देख सकते हैं। और उसके बाद आप M लक्ष्मीकांत का जो किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था, हिंदी करके जो आता है, या अंग्रेजी में इंडियन पॉलिटी आता है, M लक्ष्मीकांत का वो किताब आप पढ़ सकते हो। उस किताब से ही क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो या मेंस हो, वो सिर्फ वही किताब ही आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम आते हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में आप NCERT के क्लास 9th और 10th की जो किताबें हैं उसे आप सिर्फ एक बार देख सकते हो, और साथ में क्लास 11 की जो NCERT बुक है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का किताब आता है वो सफिशिएंट है, आप उसे देख सकते हो। साथ में आप क्या करोगे, प्री और मेंस के लिए इकोनॉमिक जो बजट आता है हर साल, उसे आप ठीक से देख लो, तो उसी से पूरा इकोनॉमी का जो कवर है वो क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे किताब आते हैं रमेश सिंह का भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके इकोनॉमी का किताब आता है, तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स देखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपके पास टाइम है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वरना ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना देख के भी आपका चल जाएगा। हिस्टोरी के लिए क्लास 6 से 10 तक की जो NCERT आती है न्यू वाली, उसे आप देख लो, और उसके साथ आप क्या करोगे, जो ओल्ड NCERT है क्लास 11th और 12th में, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, इसे आप ठीक से देख लो और अच्छे से पढ़ लो, इसी से क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा को छोड़ के और एक किताब आता है जो प्री के लिए सबसे अच्छा है, स्पेक्ट्रम, आप उसे ठीक से देख लो और अच्छे से रट लो, उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे हिस्टोरी का। जियोग्राफी के लिए क्लास 6 से 12 तक की जो NCERT है वो सबको आपको पढ़ना होगा। जियोग्राफी के लिए आपको कोई स्टैंडर्ड बुक, जैसे DR खुल्लर का जो किताब आता है या फिर माजिद हुसैन का जो इंडियन जियोग्राफी का किताब आता है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप NCERT को क्लास 6 से 12 तक अच्छे से देख लो, जो भी किताबें हैं, ओल्ड हो या न्यू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैप के लिए आप ऑक्सफोर्ड एटलास का जो आता है मैपिंग बुक, उसे अच्छे से कवर कर लो, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्लास 11 की जो फाइन आर्ट्स की किताब है उसे अच्छे से पढ़ लो, और साथ में जो फाइन आर्ट्स की जो एक वेबसाइट है उसमें वो हर साल एक PDF वो प्रकाश करते हैं, उसे आप ठीक से रट लो, तो उससे आर्ट एंड कल्चर का हो जाएगा। एक किताब आता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो नितिन सिंघानिया का है, स्टैंडर्ड बुक, अगर आप चाहते हो तो उसे भी पढ़ सकते हो, पर ऐसा कोई जोर नहीं है, आप इस शॉर्ट से ही कर सकते हो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। प्री में सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं, और जो मेंस है उसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 10 नंबर का, एक 15 का, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सोशियोलॉजी के लिए आप NCERT के क्लास 11th और 12th के जो किताब है उसे एक बार देख लो। और अगर आप अच्छे से नॉलेज गेन करना चाहते हो इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो एक किताब आता है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, राम आहूजा, स्टैंडर्ड बुक है, इसे आप ठीक से देख लोगे तो इससे जो सोशल प्रॉब्लम या सोशियोलॉजी का जो पूरा जो चैप्टर है इससे कवर हो जाएगा आपका। और लास्ट में साइंस एंड टेक के लिए क्लास 6 से 10 तक की जो NCERT की किताब है उसे अच्छे से पढ़ लेना, और साथ में क्लास 12 की जो बायोलॉजी की किताब है उसके लास्ट जो 4 चैप्टर है बस वही सफिशिएंट है। और अगर आप थोड़ा और नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो एक राइटर है P अग्रहारी करके, जिसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक आता है, उसे आप अगर देख लोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कवर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।